क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, चिंता की घड़ी हुई समाप्त, क्योंकि आज का जो पेपर है आपका कुछ इस तरह का रहेगा। ये पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं एक ही वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। सारी की सारी चीजें देख सकते हैं, सभी जितने भी प्रश्न आपके आएंगे ना, वो सब कुछ मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा और जल्दी से जल्दी, ताकि आपको कम समय में चीजें प्रोवाइड हो सके। आइए तो वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। नंबर जो 1 है, इसमें बेटा 5 नंबर का पैसेज रहता मेरे बाबू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है, उसमें भी 5 नंबर का पैसेज होता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको टेक्निक के साथ में बता देता हूँ कि यदि पैसेज में, मान के चलिए पैसेज में आपको याद ही नहीं है, वैसे इसका हिंदी अनुवाद करें अपन, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या है कि इस देश में सामान्य रूप से यहाँ कहा जाता है कि सरदार पटेल स्वभाव के कठोर थे। ठीक है। स्टेडली एंड हार्श एंड रफ। तो ये क्या है, कठोर स्वभाव के थे, सख्त थे। उन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो उन्हें क्या, आयरन मैन के नाम से भी जाना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे अर्थ में भी लौह पुरुष ही थे। वे कड़े प्रशासन के लिए उन पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता था। इस तरीके से इसका अनुवाद है, तो इसको लंबा चौड़ा कोई रटने की जरूरत नहीं है। पर मैं मेरे उन बच्चों के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि जिनको थोड़ा थोड़ा दिक्कत आती है इंग्लिश में। चलो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले पैसेज देखना है। देखो तरीका बता दूंगा है। सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया। सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया। तो सरदार पटेल को क्या कहा गया, गोल्डन मैन, आयरन मैन, स्टील मैन की नॉन ऑफ दिस। तो कॉल्ड है, देखो यहाँ से ढूंढने का तरीका बताऊं, कॉल्ड ऑफ। तो देखो कॉल्ड ढूंढो। वैसे मैंने अभी हाल ही बताया तुमको, ये कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ से आयरन मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। समझ में आया है। दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या कह रहा है उसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा। ठीक है। ये देखिए, तो दूसरा जो है वो क्या है हमारा यहाँ पर। चलिए, तो दूसरे की बात करें अपन, तो यहाँ पर अपना स्ट्रिक्ट है। वन वन कुड रियली रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफिशियंट। तो यहाँ से देखिए, अब इसका क्या जाएगा, यहाँ से ढूंढो वर्ड। ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है। स्ट्रिक्ट एंड, ये लिखा है, और यहाँ से लिखा है ये। समझ में आया नहीं आया। ठीक है। तो ये बच्चों मेरे, यहाँ से अपन इसको डी ऑप्शन राइट रहेगा। मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो यहाँ से ये आपका ए ऑप्शन राइट रहेगा। समझ में आ गया नहीं आया। तीसरे का इसी तरीके से आप ढूंढेंगे। तो उस तीसरे में क्या कह रहा है कि टू दोज हु केम इन क्लोज कनेक्ट विथ हिम ही वाज। तो ही वाज, ठीक है। तो केम इन क्लोज कनेक्ट, देखो क्लोज कनेक्ट ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढना है इस तरीके से यहाँ से। ठीक है। इस तरीके से ढूंढते ढूंढते जाना बेटा है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से अपना तो देखो बेटा, यहाँ से इसको ढूंढते ढूंढते जैसे आएंगे अपन, तो ध्यान से नहीं देगा, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो इसलिए। देखो क्लोज कनेक्ट विथ हिम ही वाज काइंड एंड, ये देखो मिला। ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है, कोई इशू नहीं इसमें। तो यहाँ से देखो, इसको बी कर लोगे। यदि हम आगे की बात करें तो इसमें आपका यहाँ से रब का स्मूथ आ जाएगा यहाँ पर। और ये फिफ्थ जो है, इसके अंतर्गत अपन यहाँ से ए, ठीक है, रहेगा। दूसरे तो आप ढूंढ सकते हैं मेरे बाबू, है ना, आराम से। और फिर भी दिक्कत आए तो मैं बैठा हूँ, अगले वीडियो में और अच्छे समझाऊंगा। ये तो जल्दी जल्दी तुमको एक पहला पेपर प्रोवाइड करा देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, तरीका मिल जाए इंग्लिश का याद करने के लिए। ठीक है, कि कौन सी चीज़ अपने को पढ़नी है। देखिए पहला जो है यहाँ पर, पहले में आपका बी राइट रहेगा यहाँ पर। सेम टू सेम उसी में से ढूंढते ढूंढते लिखना है, कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है। दूसरे की बात करेंगे अपन, तो दूसरे में आपका आ जाएगा यहाँ से ए वाला। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड में आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। फोर्थ की हम बात करें तो यहाँ से फोर्थ में आपका ट्रू रहेगा। ठीक है। और फिफ्थ में आपका आ जाएगा बिगन। ठीक है। समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका ये अगला है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दे रहा है भैया, देखो ध्यान से आप, क्या बता रहा है भैया, है ना। चलिए, ये है आपका यहाँ से नोट्स, और आपको टाइटल बताने हैं। चलिए, तो इसको पीडीएफ के थ्रू मैं बता देता हूँ हमारे बच्चों को, है ना। चलिए, यहाँ से देखिए बेटा, ये आपने बच्चों के लिए मैंने पहले से तैयार करवा के रखी है चीज़ों को। हो गया इतना, है ना। ले लिया स्क्रीनशॉट, पढ़ लोगे। ये इस तरीके से आपको नोट्स टाइटल कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका आपका ये फोर्थ है, इसको देखो। राइट
यू आर निशु स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। और ठीक है, डिस्ट्रिक्ट राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर टू इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए चाहिए आपको, तो ये यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आपकी एप्लीकेशन रही कि टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, एमपी, सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए सर आई बेग टू से डेट, तो आई बेग टू से डेट, देखो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए रख लिया। आई बेग टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ ऑफ क्लास 10th, 10वीं में कहीं में, अरे मैं तो 9वीं में है, तो नवी नवी लिखना है नहीं। हाँ ठीक है, तो स्टूडेंट ऑफ 9th, आई हैव पास्ड माई 9th क्लास एग्जामिनेशन, मैंने मेरी, अब यहाँ पे क्या करना, इतने से गलती है यहाँ पे है। अच्छा ये जो हमारे टीम वाले बेटे हैं ना ये, ठीक है, मैं गुड्डू गुड्डी उन पे तैयार करवाता हूँ, तो वो एक नंबर के अनपढ़ दिखते मेरे को। तो देखो बेटा यहाँ पे 9th लिखना था, है ना, आप हमारे बच्चों कर लोगे ना, आप तो समझदार हो ना, तो ये 9th कर लोगे। आई हैव पास्ड, कौन सी क्लास पास किया आपने पहले, 8th क्लास, तो 8th क्लास एग्जामिनेशन, ठीक है, दिस ईयर हो गया, दिस ईयर, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दूंगे इसको, ये ठीक है, थोड़ा छोटा करके यहाँ से समझे ही देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए बेटा, है ना, है कि नहीं, ताकि हमारे बच्चों को समस्या नहीं आनी चाहिए। ये देखो ताकि समझ में आ जाए। देखो सर, आई बेग टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल, मार साहब मैं आपकी स्कूल का 9वीं का छात्र हूँ, हैं, आई हैव पास्ड माई क्लास 9th एग्जामिनेशन, मैंने जो मेरी क्लास 9th है वो पास कर ली है, तो कई करा लड्डू बटाए के बेटा, ठीक है, 8th क्लास पास कर ली है, 8th लिखना है, दिस यूर, ठीक है, दिस यू माई, ठीक है, दिस ईयर माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, मेरे दाई जी जो है ना उनका स्वर्गवास हो गया, नहीं स्वर्गवास नहीं हो रहा, वो क्या क्या बात कर, देखो बेटा एक छोटी सी घटना बताना चाह रहा हूँ, मैं खुद ही 8th क्लास में था, तो एक बच्चा जो था ना वो मेरे से बहुत टीपता था बेटा, अब टीपता था, तो अपन ने क्या किया, उसके घर के साइड के ही टीचर थे अपने हिंदी के, अब वो भैया स्कूल में आया कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र की अवकाश लिखनी है, तो स्थानांतरण पर, सच्ची घटना बता रहा हूँ रियली बेटा, मैं ना जहाँ पे रहता मैंने, तो मेरे साथ दो जो बच्चा पढ़ता था, दोस्त था जो, वो वो बच्चा उसके साइड वाले सर हिंदी क्लास के टीचर थे, उसके घर के साइड के परिवार के, अब उसको पहचानते थे। अब वो गोए टीपे 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 टीपे, मेरा मन हुआ कि नहीं बताऊं भैया, नहीं बताया। अब बताया आखिरी में, बता दे तो बताया भैया उसको। अब जैसे बताया नहीं तो क्या बताया, वो आया तो यहाँ तक तो सही साठ बता दी मैंने हिंदी में कि विशेष स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र सेवा में सभी ने निवेदन है कि, हैं, मेरे पिताजी का स्थानांतरण आष्टा से भोपाल की, इंदौर से मुंबई की, दुनिया से कलकत्ता, कहीं भी हो गया, ठीक है, कि पोलाई से आगरा हो गया, कहीं भी हो गया, है नहीं। अब मैंने क्या किया कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास 2 दिन पहले हो गया है, मेरा परिवार जो पूरा परिवार हो रहा है ना वो बहुत बहुत ज्यादा रो रहा है, इसी कारण से मैं अब यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकता, अतः आपसे निवेदन है कि मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, मैं इस गांव को छोड़ के जाऊंगा। अब भैया अब एग्जाम खत्म हो गई, एग्जाम खत्म हो गई, मार्च से फिर इसको लगने लग गई, जब जांच करके लाया 8 वार्षिक परीक्षा की बात है ये, तो मार तब आया भैया, ओ अब उसका नाम राठौर था, तो कह राठौर साहब खड़े हो, कह पिताजी का शांत कब हो गया यार, मैं तो पता ही नहीं चला, को सर इसने बताया था, तो भैया यार मैंने की फिर सर को कि सर मैं काम कूदने को मत, काम कूद जाएगा कहिए, तो बेटा ये है, आप चीज़ों को ध्यान रखना है ना, तो कोई भी रास्ता बताए तो चीटिंग भी करो नहीं, कोई स्कूल में चीटिंग करते हो तो उसमें भी नकल में भी अकल चाहिए, हैं, चलिए कर लोगे। तो माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, मेरे पिताजी का स्थानांतरण हो गया, कहाँ हो गया है, इंदौर से टू इंदौर, इंदौर हो गया है, सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हियर, मैं यहाँ पर पढ़ाई निरंतर नहीं रख सकता, प्लीज 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 मार सब दे दो तुम्हारा हाथ पाओ, तुम्हारा हाड़िया खाओ बाप जी, तब दीदी हमारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र तो ले लेना है, कल लोगे नहीं कर पाओगे रे, बोलो बोलो बोलो। अच्छा यहाँ पर अपने ब्रदर और सिस्टर की मैरिज का लेटर 100% 100% आएगा ही आएगा। देखो इसको मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा बेटा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के बता दूं क्या जब भी, चलिए पढ़ के बता देता हूँ हमारे बच्चों के लिए, जब भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यार मेरे को थोड़ा सा दूसरी क्लास के लिए एक वीडियो बनाना था इस कारण से, चलो कोई बात नहीं, जाए भाड़ में, मेरे 9th क्लास वाले बच्चों के साथ खड़ा हूँ मैं तो। चलिए 420 इंदिरा नगर, यहाँ से इंदौर कर पाओगे, सबसे पहले कोई भी लेटर लिखते हो तो इसमें आपको यहाँ से
ये कोमा लगेगा, मतलब नंबरिंग कर देना, नंबर कर दिया, नंबर के बाद में कॉलोनी का नाम लिख दिया और फिर उसका एरिया का नाम लिख दिया। 21 सितंबर 2026 जो भी है, ठीक है। डियर मोहित, डियर कालीचरण, तो कालीचरण अब अगला देखो। आई होप यू आर वेल एंड फाइन डियर, मैं मुझे आशा है कि तुम ठीक और अच्छे होंगे वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यू विल बी ग्लैड टू नो, यू विल बी ग्लैड टू नो, तुम्हें जानकर खुशी होगी, डेट की कई खुशी होगी कि माई एल्डर ब्रदर सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड, मेरे बड़े भाई और बहन की जो शादी है वो रखी गई है। कहाँ रखी गई है? कहाँ गई? काले तालाब का ना, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह उनकी तारीख है 17 सितंबर 2026 कर देना यहाँ पे। फादर वुड कम, मेरे दाई जी आएंगे वैसे तो, टू गिव अन इनविटेशन कार्ड, ठीक है बेटा, अन इनविटेशन कार्ड, बिग बट आई पर्सनली इनवाइट यू, बट यहाँ कहाँ है अपन, बट कहाँ तक आएगा सर, बट आई एम पर्सनली इनवाइटिंग यू, मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट कर रहा हूँ, क्योंकि भैया ये नहीं आई कि ना वहाँ के बर्तन टेकरा कौन मंजवाएगा, वहाँ की जगह टेंट बिस्तर कौन लगवाएगा ये टाइम से। तो आई पर्सनली इनवाइट यू कि बिकॉज यू आर माई क्लास फेलो, तुम मेरे क्लास के साथी हो, एज वेल एज माई फ्रेंड, तुम मेरा खास दोस्त हो, भगवानी सो दरी आप घसेगा ना कोई के बोले कि ब्याह में। आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, तुम मैरिज पार्टी में आ जाओ ना, बहुत दो ही मजा करेंगे, मजा तो वही नहीं, तुम्हें पता है, ठीक है। उन्होंने कही बहन की शादी हो तो बिल्कुल पूछो ही मत, दुलिया के दारो रूपी लेगा, वहाँ की जगह भी दुलिया बाराती उनके संभालो। हाँ भी यही बा, हाँ भी यही बा। ये देखो बेटा, इंपोर्टेंट ऑफ गेम्स के ऊपर से आपका ऐसे आता है, इसको करना ही करना है। हो गया क्या? हो गया, ये हो गया भैयू। चलिए हो गया, इंपोर्टेंट ऑफ गेम्स के ऊपर से आएगा ही आएगा। चलिए इसको साइड में रख लेते हैं और यहाँ से अपन आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये हो गया, इसको बहुत ही जल्दी मैं अगले वीडियो में कवर करा दूंगा बेटा, बहुत सारी चीज़ें क्या जल्दी जल्दी में अपन देख लीजिए आप यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। मानकुवर वाज हॉनेस्ट लेडी, ठीक है। तो ए की अन की दा, तो मानकुवर एक की बात कर रही है, अनहोनेस्ट, अनहोनेस्ट, देखो इसको जब पढ़ते हैं तो आपको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो इसलिए यहाँ पर एन का उपयोग होगा, ठीक है। सुजाता डिड नॉट बाय थिंग फ्रॉम मार्केट यस्टरडे, तो इसके लिए जाएगा एनी यहाँ पर। नेहा वाचिंग टीवी सीरियल व्हेन द पावर वेंट ऑफ, देखिए ये नेहा जो है वो टीवी देख रही थी, तो देख रही थी क्योंकि पावर ऑफ कट गया, लाइट कट गई जब वो टीवी देख रही थी, हैं। तो यहाँ पर वाज, आई वाज यूर पेन प्लीज, मे आई यूज, आई वाज नहीं, आई यूज, मे आई यूज यूर पेन प्लीज, और इसके लिए आपका हो जाएगा अराइव्ड, और इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सक्सेस होगे, तो इफ का यूज यहाँ पर होगा। तब क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, सुशील डिड हिज ड्यूटी वेल, नेगेटिव बताना है। तो जब भी इस तरह का आए डिड वाला, तो डिड आए तो डिड नॉट डू लिख देना, आपको क्या लिखोगे, डिड नॉट डू। यदि यहाँ पर डज आ जाए तो आपको डज, यहाँ पर डज आ जाए मतलब इसकी जगह पे, तो डज नॉट डू, ठीक है। और यदि डू आ जाए, कई बार डू भी देगा यहाँ पे लिखा हुआ, तो डू नॉट डू, बस ये 3 शब्द याद रखना। डज दिखे, डिड दिखे तो डिड नॉट डू, डज दिखे डज नॉट डू, डू दिखे डू नॉट डू, ठीक है। यहाँ पर लिख देते अपन, सुशील डिड नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, हो गया। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, रोहन स्पीक्स इंग्लिश, तो चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस में क्या जाएगा, इंग्लिश,
इंग्लिश इज स्पोकन बाय रोहन। ठीक है, इंग्लिश जो है वो रोहन के द्वारा बोली जाती है। योर बुक क्वेश्चन मार्क है, कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी योर बुक, और ये फिफ्थ वाला। राजेंद्र इज टू वीक टू वॉक हिमसेल्फ। देखो सो डेट का यूज होना बहुत ही सिंपल रहता है। देखिएगा पहले जो टू रहेगा ना, यहाँ तक तो आपका ये हो जाएगा क्या, सो लगेगा। और जब दूसरा टू आए उससे यहाँ से ध्यान देना है, दूसरा टू आए जहाँ लिख देंगे डेट, पूरा लाइन बोलना है। राजेंद्र इज सो वीक, डेट, डेट हो गया। अब यहाँ पर राजेंद्र नाम का, राजेंद्र क्या है, बॉयज का नाम है। यदि लड़की रहती तो सी लिखते, लड़का है तो अब ही लिखेंगे, तो ही कैन नॉट। यहाँ देख लिया करो, यहाँ इज है तो कैन नॉट, यहाँ वाज है तो कुड नॉट। तो और यहाँ यदि लड़का है तो ही कर देना है, और लड़की रहे तो सी, तो ही कैन नॉट, ही कैन नॉट वॉक हिमसेल्फ। हो गया। चलिए, अंजलि इज ब्लाइंड। अंजलि जो है वो अंधी है, शी कैन टाइप द लेटर्स। तो अंजलि जो है वो ब्लाइंड है, बट शी कैन टाइप द लेटर। तो कुछ नहीं करना, दोनों सेंटेंस को मिक्स करके लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको बट लगा देना है, और इस सेंटेंस की डॉट हटा के ये पूरा सेंटेंस को, इसको भी पेस्ट आगे कर देना है। शिवानी इज इल, शी इज एब्सेंट टूडे। तो यहाँ से देख सकते हैं सो का यूज़ करना बहुत ही बढ़िया। एक बार इसको लिख के बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि कर लोगे आराम से। देखो शिवानी इज इल, नहीं सो, यहाँ पर देखो इल हो गया, यहाँ पर, यहाँ से आप चाहो तो कोमा लगा सकते, नहीं भी लगाओ चलेगा, पर सो करके ना आगे पूरा वैसे वैसा इसको उठा के दचक देना, यहाँ पे डॉट लगा देना। ठीक है, बट का भी आए तो अभी ऐसे ही हल करना है, सो आए इसलिए आए, जिसके लिए भी ऐसा ही कैसे ही करना है। कर लोगे भैया। करें आगे भैया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बता रहा है वो, कि पहला जो है, व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। तो थॉट एंड गेव क्वेश्चन इन पर्सन। दूसरे का भी आपका सी वाला रहेगा, इसका भी सी रहेगा, और आपका चौथा जो है उसके लिए आ जाएगा विंड। हो गया, और हो गया भैया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10वें का बी। ठीक है, यहाँ से इसका सी, तीसरे का हो गया। यहाँ से देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर बी का हो गया। पहले का आपका सी, हिज मदर, और तीसरा जो रहेगा उसका जाएगा रेन ऑन द रोड। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें क्या बता रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। हो गया। ठीक है, 13 भी हो गया है। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, 15, और ये 16।
ये टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। हो गया। तो ये मैंने आपको यहाँ से इंग्लिश के लिए क्वेश्चन पेपर सोल्व करा था, जिसमें से ठीक है 70 से 80% तक के क्वेश्चन फंसेंगे। लेकिन बच्चों, जो बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखा है, 922 वाला, 923 वाला, 924 वाला, ठीक है, 925 और अंत में 926, ठीक है, तो ये नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना है, क्योंकि इन्हीं में से आपका पूरा पेपर बनकर आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट है। ये रहा आपका 926 वाला। सारे पेपर मैंने सोल्व करा दिए, पहले से चैनल पर अपलोड करा दिए हैं। यदि नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो, या किसी भी तरीके से कर लो। ठीक है, चीज़ों को करिएगा कंप्लीट। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल का उद्देश्य ये थोड़ी है कि नहीं यार कोई बच्चा इसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो फेल हो। ठीक है,